जीवन के अंदर जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो चुपचाप खामोश रहिए, मौन रहिए, अपनी ऊर्जा को एक जगह बनाए रखिए और अपना चुपचाप काम करते रहिए। जो भी आपको सामने दिखता है वही काम करते रहिए, ज़्यादा सोच विचार ना कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं। प्रारंभ करते हैं आज रस व उससे संबंधित उनके जो स्थायी भाव हैं उनको आज हम पढ़ेंगे और अच्छे से सहजता से उनको समझेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा और नाम है कवि आदि गणेश हिंदी। अगर सर्च करते हो तो इस नाम से, हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है। माफ़ करें, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिस पर 4000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि और साथियों की भी मदद हो सके, क्योंकि कई ज़रूरतमंद साथी ऐसे हैं जो 5-6 हज़ार की फ़ीस देकर है जो कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं खरीद सकते। उनके लिए ही ग्रेड 1 और 2 का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कंप्लीट पाठ्यक्रम है जो यहाँ पर निःशुल्क रूप से है जो करवाने को, और पूरी गुणवत्ता के साथ। ये नहीं है कि निःशुल्क और फ्री करवाया जा रहा है तो बिल्कुल टाइम पास किया जा रहा है, घास काटा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो 2-3 महीने से साथी जुड़े हुए हैं उनको पता है कितनी गुणवत्तापूर्ण तरीके से यहाँ पर क्लासेज है जो चल रही है। और अपनी 3 बजे पाठों वाली क्लास होती है। आज हमने अंतरा भाग 1 जो कक्षा 11 की पुस्तक है उसका पहला अध्याय प्रेमचंद जी वाला ईदगाह देखा, तो 3 बजे वाली क्लास भी नहीं देखी तो देख लीजिएगा। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं रस व उनसे संबंधित स्थायी भाव। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, एक तरफ लिख लीजिए आप रस और दूसरी तरफ सामने लिख लीजिए आप स्थायी भाव। ठीक है, किस रस का क्या स्थायी भाव है, यहाँ से सीधा सीधा सवाल है जो पूछा जाता है। सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि करुण रस का स्थायी भाव है, या यूं पूछ लिया जाए कि ग्लानि या फिर जुगुप्सा जो स्थायी भाव है वो किस रस का है, तो इस तरीके से सीधा सीधा एक सवाल है जो यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, लिखिए, यहाँ हम बात करें पहला रस लिखिए श्रृंगार। श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। जो प्रेम करने वाले होते हैं, श्रृंगार करने वाले होते हैं, उसके अंदर रति देखने को मिलती है। ठीक है, रति स्थायी भाव है जो देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर है रस की बात करें तो वीर रस। वीर रस जो वाले होते हैं या वीर रस की जो पंक्तियाँ हैं उनमें किस तरह की बातें होंगी, उत्साह की बातें होंगी। जो वीर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनका स्थायी भाव क्या होता है, उनके मन के अंदर कौन सा भाव होता है, उत्साह का भाव होता है। वीर रस में क्या होता है, उत्साह स्थायी भाव होता है। तीसरा हम यहाँ पर बात करें तो तीसरा यहाँ पर लिखिए, तीसरा हो जाएगा यहाँ पर करुण रस। तीसरा कौन सा हो जाएगा, करुण रस। अब करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, करुणा की बात हो रही है तो कहीं न करुण रस, करुणा की बात होती है। करुण रस जहाँ पर दिखता है वहाँ पर शोक जो स्थायी भाव होता है, ये स्थायी भाव हो जाएगा। बात करें शांत रस की, अगला रस कौन सा, शांत। शांत रस का जो है उसका स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। क्या हो जाएगा, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, निर्वेद। अगला हास्य रस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हास्य जो रस है अपना, हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा हास। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें अगले रस की, तो अगला रस है अपना हास्य रस के बाद रौद्र रस ले लेते हैं। रौद्र रूप वाला रौद्र रस। अब रौद्र रूप वाला जो रुद्र वाला रस है तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा साहब। क्या हो जाएगा, रुद्र रूप होते क्या होता है,
क्रोध स्थायी भाव है जो जाग जाता है। ठीक है मामला। भयानक रस, भयानक रस में क्या हो जाएगा? भयानक रस में हो जाएगा साहब आपके स्थायी भाव भय। क्या हो जाएगा? भय। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, यहाँ सामने लिख चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहां पर हम देखें अभी इसके बाद में विभत्स रस। भयानक के बाद में कौन सा है? विभत्स रस। इनको जरूर जरूर याद कर लीजिएगा आप। विभत्स जो रस है इसका स्थायी भाव देखें तो इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, या ग्लानि भी देखने को मिल सकता है, जुगुप्सा। ठीक है, विभत्स का स्थायी भाव क्या? जुगुप्सा। अगला जो है वो है अद्भुत रस। अद्भुत रस, अद्भुत जो रस है इसका हमें देखने को मिलता है स्थायी भाव अद्भुत का विस्मय। क्या होगा? विस्मय हो जाएगा अपने स्थायी भाव। तो ये ऊपर वाले जितने भी थे यहां पर ये 9 हो गए। इसके बाद में कई आचार्य जो हैं, कई आचार्य अपने ये वात्सल्य रस और भक्ति रस और मानते हैं, तो इनका भी लिख लीजिए। जो वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस की हम बात करें, स्थायी भाव की वात्सल्य रस की, तो इसमें क्या? वत्सलता। यह वत्सलता या वात्सल्य का भाव है जो देखने को मिलता है, स्थायी भाव। और अगला आता है भक्ति रस। अगला क्या आता है? भक्ति रस। और किस रस का कौन सा देवता है वो भी हम आगे बात करेंगे। भक्ति रस, भक्ति रस के अंदर स्थायी भाव हो जाएगा श्रद्धा। क्या हो जाएगा? श्रद्धा। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? श्रद्धा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो भक्ति रस दिया था विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा, भक्ति रस जो दिया था वो रूप गोस्वामी थे इसके, इस रस के प्रतिष्ठापक। कौन? रूप गोस्वामी। रस प्रतिष्ठापक। ठीक है, आगे रस प्रतिष्ठापक किस रस के? भक्ति रस के, रूप गोस्वामी। और जो वात्सल्य है इसका विश्वनाथ नाम मिलता है रस प्रतिष्ठापक का। वात्सल्य रस के प्रतिष्ठापक का नाम मिलता है अपने विश्वनाथ साहब। ठीक है, तो ये था अपने स्थायी भाव है उससे संबंधित जो रस है वो। तो ये हो गए अपने 11 रस। ठीक है, रति की बात करें, रति स्थायी भाव किसका है? श्रृंगार रस का। वीरस का स्थायी भाव उत्साह। वीरस का स्थायी भाव क्या? उत्साह हो जाएगा। करुण रस का शोक हो जाएगा, करुण का शोक हो जाएगा। शांत का निर्वेद हो जाएगा, हास्य का हास हो जाएगा, और रौद्र का क्रोध हो जाएगा, भयानक का भय हो जाएगा, आगे विभत्स का ग्लानि हो जाएगा, अद्भुत का विस्मय हो जाएगा, वात्सल्य का वत्सलता हो जाएगा, और भक्ति रस का श्रद्धा हो जाएगा। अब मैं आपको फटाफट ब्रीफ के अंदर इनके बारे में थोड़ी थोड़ी परिभाषा भी बता देता हूँ, बस ध्यान में रखिएगा। हालांकि आपको पता है, जैसे कि रति, स्त्री पुरुष के मध्य जो प्रेम भाव होता है ना, या उसे हम दाम्पत्य रति कहा जाता है। स्त्री पुरुष के मध्य जो प्रेम भाव होता है उसे दाम्पत्य रति है जो कहा जाता है। और इसमें क्या? श्रृंगार रस की है जो अनुभूति होती है। ठीक है बात। और मनोविज्ञान की भाषा में हम बात करें तो विषम लिंगी आकर्षण जो होता है वो देख लीजिए आप। उत्साह की बात करें, उत्साह जो स्थायी भाव है, तो किसी कार्य को करते हुए अतिरिक्त उत्तेजना या आशा का संचार होता है ना, किसी कार्य को करते हुए अतिरिक्त जो उत्साह और जो आशा का संचार होता है, वो एक तरीके से मानसिक आनंद की जो अनुभूति होती है ना, वो उत्साह कहलाता है। और इसकी जागृति में, इस स्थायी भाव की जागृति में क्या होता है? वीरस का अनुभव होता है। ठीक है, वीरता वाला। शोक की बात करें, शोक स्थायी भाव की, शोक स्थायी भाव तो अपने किसी प्रियजन के बिछुड़ जाने या मृत्यु के कारण जो दुख, व्याकुलता, जो निराशा होती है वो शोक कहलाता है। और करुण रस की जो इसके अंदर शोक स्थायी भाव में करुण रस की जो अनुभूति होती है। निर्वेद की बात करें तो निर्वेद यानी होता है सांसारिक जो नश्वरता या क्षण भंगुरता के ज्ञान से विषय वासनाओं के प्रति जो अरुचि हो जाती है ना, वही क्या है? निर्वेद है। ठीक है,
और आगे हम बात करें हास की, तो व्यक्ति की वेशभूषा, पात्र की वाणी, अंग संचालन, इन विकृति को देखकर जो उल्लास की अनुभूति होती है, हंसी का जो कारण बन जाती है, हंसी फूट पड़ जाती है, वो चीज़ होती है। ठीक है। इसके अंदर आगे हम बात करें क्रोध में, तो किसी व्यक्ति के कोई असहनीय ऐसा व्यवहार हो जाता है या कोई दोष देखकर उसको आवेश आ जाता है, वो क्रोध हो जाएगा। भय में किसी आपने भयंकर दृश्य देख लिया भय स्थायी भाव में क्या होता है, कोई भयंकर दृश्य देख लिया आपने, और या कोई हिंसक प्राणी को देखकर आप डर के मारे उससे दूर भाग जा रहे हैं, तो उस समय अपनी रक्षा करने के लिए जो चेष्टा की जा रही है ना आपकी, वही भय के अंदर शामिल होगी। आगे हम जुगुप्सा या ग्लानि की बात करें, तो किसी परिस्थिति या प्राणी विशेष को देखकर आपके मन के अंदर, चित्त के अंदर घृणा का भाव पैदा हो जाता है, वो ये चीज़ है। विस्मय में बात करें तो एक तरीके से कोई अलौकिक वस्तु को देखकर सुनकर उसके कारण आपके हृदय में एक तरीके विस्मय नामक स्थायी भाव, आश्चर्य सा, विस्मय सा आपको होता है, तो वो विस्मय और इसमें अद्भुत रस इसका पोषक है, वो देखने को मिलता है। वत्सलता की बात करें तो किसी बालक या अपने संतान को देखकर अभिभावकों के हृदय में जो प्रेम जागृत होता है ना, प्रेम जागृत होने वाली जो रति है, अब देखिए रति यहाँ पर वो रति नहीं है पति पत्नी वाली, दाम्पत्य वाली, यहाँ पर अपने संतान को देखकर जो रति जागृत होती है, जो भाव जागृत होता है, वो वत्सलता कहलाती है और वात्सल्य रस के अंतर्गत आती है। और भक्ति रस के अंदर आपको पता है श्रद्धा वाला, श्रद्धा है ना, अपने जो आराध्य होता है, अपना इष्ट होता है, जो ईश्वर होता है, उसके प्रति जब जो भक्त होता है या आपके मन में जो आदर की भावना जागृत होती है, वो श्रद्धा कहलाती है। और इससे क्या अपना भक्ति रस जो है, जो रति भाव इसमें होते हैं, वो भक्ति वाला होता है, वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हृदय में जो अपने 11 स्थायी भाव है ना, उनके स्थायी भावों के हिसाब से जो रस जो निष्पादित होते हैं। तो ये थी अपनी, और इसमें रस के अंगों की बात करें तो आपको पता है विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, ये सारे के सारे होते हैं। इनकी हमने चर्चा पहले कर ली थी, तो इनको ज़रूर याद रख लीजिएगा। आज क्लास में इतना ही करेंगे हम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। निरंतर जुड़े रहिए। प्लेलिस्ट में काव्य शास्त्र छंद करवा दिए, आपको अलंकार करवा दिए, और रस की क्लासेज अभी चल रही है, और बहुत ऑथेंटिक चीज़ों से करवाया जा रहा है और बहुत अच्छे ढंग से करवाया जा रहा है। तो आप भी जुड़े रहें और साथियों को भी जोड़ें। क्लास 9 की पुस्तकें हो गई, 10 की हो गई, 11 की हमने अंतराल भाग 1, वितान भाग 1, आरोह भाग 1 कर ली, और अभी अंतरा भाग 1 जो प्रारंभ हमने कर दी है। उसके बाद में क्लास 12 की हम शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो क्लास 11-12 के कॉमन रूप से चलता है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो अपने चैनल पर निःशुल्क रूप से ग्रेड 1 और 2 का कंप्लीट पाठ्यक्रम होगा, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से होगा। बस आप प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस चैनल को पहुंचाने का, शेयर करने का। जय हिंद, फिर मिलता हूं।